अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम 2016 का सेकंड पेपर डिस्कस कर रहे हैं और पिछली वीडियो में हमने 10 तक क्वेश्चन जो हैं वो डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 और सेक्शन बी को हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अब देखें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। तो आपने ये कन्वर्जन्स कैसे करनी है, ठीक है। अब कन्वर्जन से क्वेश्चंस जो हैं वो ऑब्वियसली बात है कि रिपीट होते रहेंगे। नेक्स्ट में जो है वो हम इसको कन्वर्जन्स के क्वेश्चंस को हम लिखेंगे कि हम स्लाइड चेंज के साथ ये कर रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी, क्योंकि ये क्वेश्चंस आ चुके हैं और जो स्लाइड चेंज के साथ रिएक्शन आ रहे हैं मींस के अब कन्वर्जन्स तो आपको ऑब्वियसली बातें कोई भी दी जा सकती हैं। अब कन्वर्जन्स जब आपको सिखाई जा चुकी हैं तो वो हम पर्पल से कलर जो है क्वेश्चन को शो करेंगे पर्पल से, ठीक है। इसका मतलब होगा कि ये स्लाइड चेंज के साथ रिएक्शन आ रहा है। तो अब आपने मीथेन से प्रोपानोइक एसिड बनाना है, ठीक है। मीथेन में आप देखें आपके पास 1 कार्बन होता है और इससे आपने प्रोपानोइक एसिड बनाना है, ठीक है। प्रोपानोइक का मतलब होता है 3 कार्बन एसिड, ये देखें 3 कार्बन एसिड, ठीक है। तो जब भी आपने एसिड बनाना है तो आप एकदम से आपको ग्रिग्नॉर्ड आता है। ग्रिग्नॉर्ड तो इतनी ज़्यादा कन्वर्जन्स में आपको हेल्प करेगा ना कि कोई भी चीज़ कहीं से भी नहीं बन रही ना तो ग्रिग्नॉर्ड बना लेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि अब आपको पता है कि जब आप ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो आपके पास एसिड बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो एक कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आ जाता है, ठीक है, एक कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आ जाता है। तो इट मीन्स कि ग्रिग्नॉर्ड जो है वो आपके पास 2 कार्बन ग्रिग्नॉर्ड होना चाहिए, लेकिन आपके पास स्टार्टिंग में तो मिथाइल है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि आपने कार्बन चेन को डबल करना है। तो कार्बन चेन को डबल करने का बहुत ही आसान तरीका क्या है कि आप वर्ड सिंथेसिस यूज़ कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखें आपने जो मीथेन है, ठीक है, उसकी क्लोरीनेशन करके मिथाइल क्लोराइड बना दिया और ये वर्ड सिंथेसिस है, ठीक है, बहुत ही इजी वर्ड सिंथेसिस, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर ये रिएक्शन होता है, सोडियम मेटल के साथ आप 2 मॉलिक्यूल्स को ट्रीट करवाते हैं, ठीक है। तो आपके पास जितनी भी चेन होगी वो डबल हो जाएगी, ठीक है। 1 कार्बन वाली लें तो 2 कार्बन वाली बन जाएगी, 2 कार्बन वाली लें तो 4 कार्बन वाली बन जाएगी। ये देखें इजीली इथेन बन गया। अब इथेन की क्लोरीनेशन आप करवाएंगे, सिंपल इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। फिर आप मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करके इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ग्रिग्नॉर्ड बना लेंगे। तो आपने ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बना लिया, ठीक है। अब तो बहुत आसान है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट आपने किया हुआ है। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि वो जो एरो है ना, ये एरो नहीं लगाते। अब जैसे ये मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है ना, टेस्ट में भी मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स आपकी निकाली हैं कि ये देखें ये यहाँ से ऐसे है तो ये यूं करके ना बताएं कि ये वाला जो है वो टूट रहा है बॉन्ड, ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है। इस तरह मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव डालें और मैग्नीशियम के साथ अटैच्ड कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव डालें। तो एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव पर और एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव पर, इस तरीके से आपने ये एरोज लगाने हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ से हम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, वाटर और OH का टूटेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन ये हो रहा है तो H पॉजिटिव भी आप डालेंगे, ठीक है, और साथ आपके पास ये प्रोपानोइक एसिड बन गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो बहुत ही सिंपल था। ये देखें एन प्रोपाइल क्लोराइड, यानी सीधी एन प्रोपाइल की एक चेन ले लें और ये देखें सिंपल एन प्रोपाइल क्लोराइड, इसको आपने कन्वर्ट करना है प्रोपीन में। ये तो कोई मुश्किल ही नहीं है, ठीक है, सिंपल, क्योंकि प्रोपीन बनाना है तो ये क्लोरीन निकाल लें और इसके साथ वाले कार्बन के साथ जो है वो एक हाइड्रोजन निकाल लें। तो ये जो हम एलिमिनेशन करते हैं, HCl रिमूव कर रहे हैं, तो किसकी प्रेजेंस में होता है, KOH, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये देखें एल्कोहलिक KH की प्रेजेंस में हमने किया तो एक कार्बन के ऊपर से क्लोरीन चला गया, दूसरे कार्बन के ऊपर से हाइड्रोजन चला गया, तो ये हमारे पास प्रोपीन बन गया, साथ KCl और साथ वाटर। तो ये कन्वर्जन्स जो हैं वो बार बार रिपीट होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन बता दें क्या होती है। तो ये आपके पास चैप्टर 15 में छोटा सा जो है वो एक पैराग्राफ में फर्स्ट स्टार्टिंग वाले पहले दूसरे पेज पे जो है वो आपको दिया हुआ है, ठीक है। द केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, यीस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, ठीक है। यानी बेसिकली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, लेकिन वो किसकी प्रेजेंस में होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरिया यीस्ट की प्रेजेंस में हो रही होती है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल है हमारे पास द फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस और शुगर प्रोड्यूसेस अल्कोहल, विनेगर एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स।
तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इक्वेशन आपकी बुक में नहीं लिखी हुई फर्मेंटेशंस की, तो हम यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यानी ये यहाँ पर आपके पास ये मैंने ली हैं इंटरनेट से आपको बताने के लिए, ठीक है। यानी आपके पास ये शुगर केन है जिसको आप कहते हैं सुक्रोज इन मोलासेस, ठीक है। अच्छा, तो ये मोलासेस है C12H22O11, ये वाटर की प्रेजेंस में इन्वर्टेज एंजाइम यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ ट्रीट करेगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाएगा, और ग्लूकोज या फ्रुक्टोज जाइमेज की प्रेजेंस में इथाइल अल्कोहल बना रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस हो रहा है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस में हो रहा है, इन्वर्टेज और जाइमेज, ठीक है। तो ये एंजाइम्स हैं हमारे पास, तो इस वजह से ये हमने समझें कि कैन शुगर से इथाइल अल्कोहल बनाया है बाय फर्मेंटेशन, ठीक है। तो ये वैसे इजी है, आप इसको मेंशन भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई कीटोन्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन इजीली एज कंपेयर टू एल्डिहाइड्स। अब यहाँ पर देखें ये कीटोन्स हैं, ठीक है, और कीटोन्स में आपके पास क्या होता है अगर इनकी ऑक्सीडेशन हमने करनी है, ऑब्वियसली बात है कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होना होता है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होना होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन को देखेंगे तो वहाँ पर कम से कम एक हमारे पास हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता ही होता है, ठीक है। तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होना होता है। तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड जो है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक एज कम्पेयर टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन द एल्डिहाइड्स, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज़्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये बॉन्ड जो है वो इजीली ब्रेक हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि आप इसको प्रॉपरली कैसे लिखेंगे कि कीटोन्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन इजीली बिकॉज दे रिक्वायर ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड। सबसे पहले हमें पता चल गया कि एल्डिहाइड के मुकाबले में कीटोन्स में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होना होता है, कार्बन कार्बन, और दैट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, इनमें और क्या कमी होती है, दे ऑल्सो लैक अ हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच टू देयर कार्बोनाइल कार्बन एज इन एल्डिहाइड्स, जैसे कि एल्डिहाइड में डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन होता है ना, ठीक है, लेकिन ये वाला डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन कीटोन्स में एब्सेंट होता है, वहाँ नहीं होता, ठीक है, मेकिंग दैम मच लेस ससेप्टेबल टू ऑक्सीडेशन अंडर माइल्ड कंडीशंस। तो जिसकी वजह से जो है वो ये जो इसका कार्बन है जो है वो लेस ससेप्टेबल हो जाता है टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन अंडर माइल्ड कंडीशंस। माइल्ड कंडीशंस में ये रिएक्शन शो करना ही नहीं चाहता, ठीक है, क्योंकि इसके साथ अटैच हुए होते हैं कार्बन, ठीक है, और जो कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स एक्ट कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और वो कार्बन की जो पॉजिटिविटी है यानी यहाँ पर ये जब नेगेटिव और पॉजिटिव की तरफ गया होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके ना वो कार्बन को लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव बना रहे होते हैं, क्योंकि उसके तरफ पास दोनों साइड पे अल्काइल की चेन्स होती हैं जो कि कार्बन को लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव बना रही होती हैं, जिसकी वजह से वो रिएक्शन भी नहीं करना चाहता और ना ही बॉन्ड तोड़ना चाहता है, ठीक है। तो दिस इज़ द रीज़न कि जिसकी वजह से कीटोन्स इजीली ऑक्सीडेशन शो नहीं करते, दे हैव टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड दे लैक अ हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच टू द कार्बोनाइल एज इन द एल्डिहाइड्स, मेकिंग देम मच लेस ससेप्टेबल टू ऑक्सीडेशन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सो कीटोन्स आर ओनली ऑक्सीडाइज बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, इसलिए ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ही जो है वो ऑक्सीडाइज होते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास ये देखें ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में इजीली हो जाती है क्योंकि ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक करता है और उसमें ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये वाला बॉन्ड तोड़ना माइल्ड कंडीशंस में, अंडर माइल्ड कंडीशंस में इट इज़ डिफ़िकल्ट, तो इस वजह से माइल्ड कंडीशंस में ये रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, यूजिंग इथाइन एज स्टार्टिंग मटेरियल हाउ वुड यू गेट एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन। अच्छा, अब यहाँ पर ये बड़ा आप कह लें एक डिफरेंट सा क्वेश्चन है। मुझे जो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे इथाइन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे अल्काइन होना चाहिए था, ठीक है, यानी अल्काइंस से आपको कह देते हैं कि आप एसिटल्डिहाइड बना दें, ठीक है, एसिटल्डिहाइड बना दें और एसीटोन बना दें,
ठीक है। तो आप स्टार्टिंग अल्काइन खुद चूज़ कर लेते। 2 कार्बन वाला जो है वो जब आप अल्काइन चूज़ करते हैं तो एल्डिहाइड बन जाता, एसिटल्डिहाइड बन जाता, और 3 कार्बन वाला जब चूज़ करते तो वो आपके पास एसीटोन बना देता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इथाइन दिया हुआ है। ठीक है, इथाइन दिया हुआ है, तो इसको भी जो है वो हम यहाँ पर एड्रेस कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि इथाइन से किस तरह से हमने पहले प्रोपाइन बनाना है और फिर प्रोपाइन में जो है वो वाटर ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये रिएक्शन, क्योंकि आपको अल्काइंस के अंदर वाटर ऐड करना सिखाया हुआ है। ठीक है, वाटर ऐड करना सिखाया हुआ है, और उससे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बन जाते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बन जाते हैं। ठीक है, ये वाला आपको एडिशन ऑफ वाटर इन द अल्काइन सिखाया हुआ है। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये देखें, हमारे पास सिंपल अगर आप 2 कार्बन ले लेते हैं, 2 कार्बन इथाइन, ये इथाइन ही है। ठीक है, इथाइन में वाटर ऐड किया आपने HgSO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो सिंपल सिमेट्रिकल सिचुएशन थी, आप कहीं पे भी H डाल दें, कहीं पे भी OH डाल दें। ठीक है, और उसके बाद इसकी आप रीअरेंजमेंट कर दें। ठीक है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करें और ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो कार्बन के ऊपर शिफ्ट करें। एरो बहुत प्रॉपर लगाइएगा। ठीक है, तो ये देखें एसिटल्डिहाइड बन गया। ठीक है, इथाइन से स्टार्ट किया तो एसिटल्डिहाइड बन गया, लेकिन अब इथाइन से स्टार्ट करके कीटोन कैसे बनाएं, तो यहाँ पर आपको एडिशनल ये 2 रिएक्शन सिखाए जा रहे हैं। ठीक है, इसको आपने कर लेना है एज इट इज़, लेकिन मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो है वो पेपर में आ नहीं सकता। ठीक है, ये बाय मिस्टेक ही हो सकता है। ठीक है, तो अब ये देखें इथाइन है, इथाइन को सोडियम एमाइड के साथ आप ट्रीट करवाएं। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, और ये आपके पास एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा विद सोडियम। ठीक है, सोडियम के साथ रिप्लेस कर देगा, और ये जो NH2 है ये H के साथ मिलके NH3 बना देगा। अब सोडियम एसिटाइलाइड बन गया है। ठीक है, ये क्या बन गया हमारे पास, सोडियम एसिटाइलाइड। और सोडियम एसिटाइलाइड ये वाले रिएक्शन जो है वो आपने ऑलरेडी जो है वो एसिडिक एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइंस, एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइंस में आप कर चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी आपने वो वीडियो वॉच कर ली है, उसमें आपने ये रिएक्शंस कर लिए हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये रिएक्शन आपके लिए नया नहीं है कि एसिडिक हाइड्रोजन अगर हो उसको सोडियम एमाइड के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाता है बाहर। ठीक है, और उसकी जगह मेटल अटैच हो जाती है। ठीक है, और उसको फिर आप अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करवा दें तो सोडियम आयोडाइड बन जाएगा और ये आपके पास अल्काइल की चेन अटैच हो जाएगी। ठीक है, तो फिर तो प्रोपाइन बन गया, तो प्रोपाइन में आप फिर आप वाटर ऐड करें। अगेन वाटर जो है वो किस तरह से ऐड होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल ऐड होगा कि इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन्स कम हैं तो इसमें OH अटैच हो जाएगा, और फर्स्ट कार्बन के साथ हाइड्रोजन ज़्यादा हैं तो उसी में सेकेंड हाइड्रोजन भी ऐड होगा। ठीक है, अब ये देखिए रीअरेंजमेंट वाला मैंने कितना प्रॉपर एरो लगाया हुआ है। ठीक है, ये आपने इसी तरीके से प्रॉपरली एरो लगाकर जो है रीअरेंजमेंट करनी है तो एसीटोन बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर इसको याद रखना है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज एसिड रेन, ब्रीफली डिस्क्राइब इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स। तो ये 2016 का फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन नंबर 18 था, हमने डिटेल से इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता चलना शुरू हो गया है कि जैसे क्वेश्चंस रिपीट होंगे बिल्कुल एज इट इज़ रिपीट होंगे तो लिखा जाएगा कि रिपीट एज इट इज़। ठीक है, और साथ पेपर का नंबर, क्वेश्चन का नंबर आपको साथ मेंशन होगा तो आपको पता चल जाएगा कि यस चीज़ें रिपीट होने लग गई हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, डिस्क्राइब मैकेनिज्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथेन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे तो मैकेनिज्म लिखा है तो हम मैकेनिज्म नहीं करेंगे क्योंकि आपकी बुक में मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन अगर आप चैप्टर 16 की एक्सरसाइज को देखें, ठीक है, एक्सरसाइज को, तो आपकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है कि आपने जो है वो इथेन या ब्यूटेन, उसमें डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट है। ठीक है, यानी डिफरेंट एडिशंस में ना कि 1 ब्यूटेन प्रिपेयर करना है या इथेन प्रिपेयर करना है बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपको दिया हुआ है, तो ये आप क्वेश्चन आपने करना है, ये मैंने ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है। ठीक है, ये आपके लिए कुछ नया नहीं है। आपने इथेन प्रिपेयर करना है तो आप सिंपल 1 कार्बन यानी 2 कार्बन एसिड आप लेंगे। ठीक है, जिसका 1 कार्बन जो है वो आपस में ज्वाइन होके आपके पास इथेन बना देगा। ठीक है,
साथ आपको पता है कि ये सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड था, तो ये CH3 C डबल बॉन्ड ओ एच की फॉर्म में नहीं होगा, एसिड की फॉर्म में नहीं होगा, बल्कि सोडियम सॉल्ट की फॉर्म में होगा। तो आपने इसकी एच की जगह क्या जो है वो क्या लेना है, एच की जगह आपने सोडियम लगा देना, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, साथ वाटर मॉलिक्यूल्स हमने लगाए, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस होगा, 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होंगे, 2 NaOH के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा, और साथ ये दोनों आपस में ज्वाइन करके तो इथेन बना देंगे। ठीक है, तो अब यही वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाए कि 1 ब्यूटेन बना दें बाय द इलेक्ट्रोलिसिस, 1 ब्यूटेन बना दें, आप कहेंगे कि अच्छा 1 ब्यूटेन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी 1 ब्यूटेन नहीं, इसको कहना चाहिए ब्यूटेन कहना चाहिए। ठीक है, 1 ब्यूटेन तो नहीं होता ना, ब्यूटेन, सिंपल ब्यूटेन अगर कहा जाता कि बना दें, ठीक है, तो हमने यहाँ पर ना 2 कार्बन वाली चेन ले लेनी थी ऐसे बाहर। ठीक है, CH3 CH2 और फिर C डबल बॉन्ड हो, यानी हमने प्रोपानोइक एसिड लेना था। क्या लेना था, प्रोपानोइक एसिड लेना था, CH3 CH2 इस तरह करके, ताकि ये वाले 2 कार्बन और ये वाले 2 कार्बन आपस में जब जुड़ते तो ये आपके पास क्या बना देते, ब्यूटेन बना देते। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आना चाहिए कि आप जो है वो इजीली जो है अपना रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो है वो बना लें। ठीक है, अब आपको इथेन बनाना भी आ गया है, अब आपको ब्यूटेन बनाना भी आ गया। अब अगर आपको यहीं पर मैंने एक बुक में जो है वो 1 ब्यूटीन भी लिखा हुआ था कि प्रिपेयर 1 ब्यूटीन। ठीक है, 1 ब्यूटीन, तो 1 ब्यूटीन में क्या होता है कि हमने ऑलरेडी यहाँ से जुड़ा हुआ, यानी जुड़ा हुआ एसिड लेना है, तो जिसकी वजह से वो बाद में डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 ब्यूटीन अगर हमने लेना है 1 ब्यूटीन के लिए, तो हमें किस तरह का स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा, यानी यहाँ से यूं जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे नंबर 2 होगा। ठीक है, 1 कार्बन 2 कार्बन और ये देखें 3 कार्बन और ये देखें 4 कार्बन। ठीक है, क्योंकि एट दी एंड आपको खुद नज़र आ रहा है कि मेरे पास यहाँ पर जो चीज़ें होंगी वही मेरे प्रोडक्ट में होंगी। तो 1 ब्यूटीन अगर हमने बनाना है 1 ब्यूटीन, ठीक है, तो 1 ब्यूटीन में मुझे यानी इधर डबल बॉन्ड और इसके बाद यहाँ पर 1 2 3 2 और 3। ठीक है, ये 1 ब्यूटीन मैंने बना दिया है, तो मुझे यही 1 ब्यूटीन पूरा का पूरा इधर से निकालना है। तो मुझे इस जगह पे डबल बॉन्ड बनाना है, तो यहाँ पर ये देखें ये सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी लिया हुआ है, यहाँ पे CH2 है, और यहाँ पर ये देखें ये लॉन्ग चेन अटैच हुई है। मुझे ये वाला स्टार्टिंग मटेरियल लेना है, ताकि जब 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएँ, 2 NaOH निकल जाएँ, हाइड्रोजन निकल जाएँ, तो इस पॉइंट पर सिंगल बॉन्ड जो है वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगा और मेरे पास जो है वो 1 ब्यूटीन बन जाएगा। ठीक है, ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ बताने का क्या मकसद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर 2 ब्यूटीन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस पूछा जाए 2 ब्यूटीन, तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसको जोड़ें। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से इसको इधर और इधर। ठीक है, इस तरह का आपने स्ट्रक्चर लेना है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर आपने लेना है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर लेना है, क्योंकि आपको पता है कि इन्हीं दोनों के दरमियान में बाद में ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, बाद में ये वाला डबल बॉन्ड इधर ही बनेगा। ठीक है, तो अभी आपने स्टार्टिंग में इस तरह का ले लिया। ठीक है, इट मीन्स कि ये जाके बाद में जो है जब चीज़ें यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड डिलीट होगा, ठीक है, रिमूव होगा, तो ये देखें ये CH3, ये CH, ये डबल बॉन्ड, ये CH और ये CH3, तो ये देखें 2 ब्यूटीन बन गया आपके पास। ठीक है, तो आपको किसी भी जो भी स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाए वो आप यहाँ पर इसको एडजस्ट करके अपना स्टार्टिंग ये वाला पार्ट बिल्कुल ये कार्बनिल के जो साथ वाला पार्ट है ये वाला, इसको आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करके, यानी आपके पास फाइनल प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर अल्केन बनाने हैं, सिंपल अल्केन बनाने हैं, तो इधर बॉन्ड नहीं होना चाहिए, ये 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, क्योंकि बाद में एक बॉन्ड बन जाएगा। और अगर आपको डबल बॉन्ड बनाने हैं तो यहाँ पर बिल्कुल एक बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से एक बॉन्ड होना चाहिए जो बाद में डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो आपने यहाँ पर डबल बॉन्ड से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये सारा का सारा मैंने आपको बता दिया है।
यहाँ तक हमने सेक्शन बी के 19 तक क्वेश्चंस बहुत डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।